मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी मन की उन उड़ानों के बारे में आज बता रहे हैं जिन्हें यह कल्पनाशील प्राप्त करना चाहता है। उन ऊंचाइयों की बात कर रहे हैं जिन्हें यह मन अपने कागज के पंखों को लगाकर उड़कर प्राप्त करना चाहता है। संभव नहीं है, लेकिन मन का क्या है? कल्पनाएं करने में, सोचने में मन का क्या जाता है? यह शेख चिल्ली मन न जाने कैसी कैसी कल्पनाएं करता है, कैसी कैसी चाहते रखता है, उम्मीदें रखता है, ख्वाहिशें रखता है। रखता रहे, इसके रखने से घटनाएं थोड़ी ना घट जाएंगी, काम थोड़ी ना बन जाएंगे। सोच विचार कर ही कोई मन में कल्पना करनी चाहिए। बिना सोचे विचारे करने का क्या फायदा? कहते हैं ना, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। जेब में तुम्हारे कुछ ना हो और चाहो कि लग्जरी कार के शोरूम के अंदर जाकर पूछने लगो कि भैया क्या भाव है इस कार का। सोचने लगो कि हम इस कार को ले लें, इसमें बैठें, लेकिन जेब में फूटी कौड़ी नहीं। तो वही बात तुलसीदास जी आज कह रहे हैं मन से कि मन, तू चाहता तो बड़ी बड़ी चीज़ें लेना है, लेकिन क्या तूने उतनी कमाई की है उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए? कोई भी वस्तु हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका मूल्य देना होता है, और वो मूल्य हमारे पास होना चाहिए। उतनी कीमत, उतना पैसा हमारी जेब में होगा तो ही हम उस चीज़ को खरीद सकते हैं। और यही बात प्रत्येक क्षेत्र में लागू होती है। आज मन की इसी ख्याली पुलाव की बात को तुलसीदास जी उठा रहे हैं कि मन क्या चाहता है। और आज जो बात तुलसीदास जी कह रहे हैं वो हम सभी के मन के लिए कह रहे हैं। हमेशा सभी के मन की बात कही है। आज सुनेंगे तो पाएंगे कि हाँ, यह बात तो सही है। चाहते तो हम भी यही हैं। तो क्या चाहते हैं? अब हम मूल बात पर आ जाते हैं। मनोरथ मन को एकई भांति। कह रहे हैं कि मेरे मन का मनोरथ या सबके मन का मनोरथ एक ही भांति है, एक ही तरह का है। किस तरह का है भाई? क्या चाहता है? तुलसीदास जी कह रहे हैं बड़ी विलक्षण बात चाहता है, अद्भुत बात, ऐसी बात जो पूर्ण नहीं हो सकती, वह ये मन चाहता है क्या वह बात? चाहत मुनिमन अगम सुकृत फल। यह वह फल चाहता है मन। कौन सा मन? जो जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते 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 योगियों, मुनियों, साधु सन्यासियों को भी प्राप्त नहीं होता। कौन सा फल है? प्रभु के दर्शन का फल, मोक्ष प्राप्ति का फल। और ये मन वही फल चाहता है कि इसे वह फल मिल जाए जो अनंत जन्मों तक साधना करते मुनियों को भी ना मिला हो। ठीक है, चाहो, चाहने के लिए किसने मना किया? लेकिन मनसा अग्न अघाती। लेकिन ये मन पाप करने से कभी तृप्त नहीं होता, निरंतर पाप कर रहा है, निरंतर पाप की ओर बढ़ता जा रहा है। कर्म इसके सारे पापियों वाले हैं। नित्य पाप करता है, रोज पाप करता है, तृप्त ही नहीं होता पाप करके। लेकिन चाहता क्या है?
पाप तो ये रोज करे, लेकिन फल इसे वह मिल जाए जो ऋषि मुनियों को भी जन्मों जन्मों की तपस्या करने के बाद नहीं मिलता, प्रभु के दर्शन प्राप्त हो जाए। मेरे पास ढेरों व्हाट्सएप आते हैं, ढेरों। किस तरह के? ना व्यक्ति अपना नाम लिखेगा, ना राम राम करेगा, सीधा तीर छोड़ेगा कि आप हनुमान जी से कहिए कि वो हमें दर्शन दें आकर। ऑर्डर, ऑर्डर, सेना के जनरलों वाला ऑर्डर। सीधा मुझे अनेक लोग ऑर्डर करते हैं कि हनुमान जी से कहो कि वो हमें भी दे दर्शन आकर। क्या बात है भैया, न नाम बताया, न राम राम की। अकड़ कितनी, और देखिए अकड़ कितनी। राम के दर्शन, तुलसीदास जी की एड़ियां घिस गई रगड़ रगड़ के। जो नित्य राम के नाम में डूबे हुए हैं। विनय पत्रिका देख ही रहे हैं आप। अनेक लोग तो कहते हैं कि हम ऊब गए हैं विनय पत्रिका सुन के। कुछ लोग, कोई सीधा शॉर्टकट बताओ कि राम जी के दर्शन हो जाएं। ये ऊब गए, और तुलसीदास जी विनय पत्रिका लिखते लिखते तृप्त नहीं हुए, विनय करते करते तृप्त नहीं हुए। और तिस पर ये लोग चाहते हैं कि इनको हनुमान जी और राम जी के दर्शन तत्काल हो जाए। इधर ये नंबर डायल करें, अलादीन के चिराग की तरह घिसें, और उधर राम जी और हनुमान जी हाथ जोड़कर इनकी सेवा में खड़े हो जाएं कि कहिए मेरे प्रभु क्या आदेश है, हम क्या करें आपके लिए। ऐसी उम्मीदें ये मन लगाता है, सारा दिन पाप करेगा, सारा दिन। और चाहेगा क्या? वह परम फल, कृष्ण के दर्शन हो जाएं, राम के दर्शन हो जाएं, हनुमान जी के दर्शन हो जाएं, इत्यादि जिनको भी वह चाहता है, अपना इष्ट देव मानता है, उनके दर्शन हो जाएं। जरा पूछो तो सही, कमाई कितनी की, कितनी कमाई की। एक मित्र हैं मेरे, वे जाते हैं अक्सर गुरुद्वारे में, तो मुझे बता रहे थे कि गुरुद्वारे के ज्ञानी जी ने उनसे कहा कि सुमरन तो तुम धेले का नहीं करते, और बाबा जी से मांगते पता नहीं क्या क्या हो। तुम्हारी मांगे देखे तो हिमालय का पहाड़ भी छोटा पड़ जाए, और सिमरन, सिमरन के नाम से तुम बचकर भागते हो। उन्होंने बताया मुझे कि ऐसा कहा ज्ञानी जी ने। मैंने कहा वो ज्ञानी हैं, तभी साफ साफ तुम्हारे मुंह पर बोल दिया। तो बोले सिमरन ही तो नहीं होता हमसे। तो मैंने कहा फिर ये इतनी बड़ी बड़ी डिमांड क्यों रखाते हो बाबा जी के सामने कि बाबा जी ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी दे दो। और बाबा जी वो सब दे भी दें, और दे भी दिया है आपको, तो कर क्या रहे हैं आप उनका? क्या कर रहे हैं? भोग विलास में डूबे हैं, संतों से आपने मुख मोड़ लिया है, अहंकार में डूबे हुए हैं। किया क्या आपने जीवन में? आपने सुंदर क्या कमाया? क्या सुंदर कमाया? संतों और सन्यासियों से विमुख हो गए, हित की बात कहने वाले आपको बुरे लगने लगे, और उसके बाद भी आपकी डिमांड की फहरिस्त बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और उस पर ऐसे लोग चाहते हैं कि इनको परमात्मा दर्शन दे दे। तो तुलसीदास जी ने साफ कहा है, चाहत मुनिमन अगम सुकृत फल, मनसा अग्न अघाती, कर्म भूमि कलिकाल जन्म। कहते मैंने एक तो भारत भूमि में जन्म ले लिया, बड़े सौभाग्य की बात थी, लेकिन कलयुग में जन्म लिया। भारत भूमि में जन्म लेने के बाद भी, यानी यहाँ जन्म लेने के बाद भी मैं चाहता तो पता नहीं क्या से क्या कर सकता था। अध्यात्म के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर बढ़ने पर बहुत कुछ उपलब्धियां प्राप्त कर सकता था, लेकिन कहते हैं कली जन्म, कलयुग में मैंने जन्म लिया। मन बचने की कैसी तरकीबें देख रहा है, और कुसंगति, और हमेशा बुरी संगत में बैठा रहा। जब संगत की, पापियों की संगत की। यदि कुछ पुण्यात्मा मेरी तरफ आए भी,
मुझे ज्ञान देने भी आए, बिना बुलाए आए, तो मैं उनसे मुंह फेर कर बैठ गया। मैंने पीठ कर ली उनकी तरफ से, और पूरा जीवन मैं बुरी संगत के लोगों के साथ बैठता रहा, और मेरी मति भी भ्रष्ट हो गई, वह भी बुरी हो गई। मति विमोह, मेरी मति मोहग्रस्त हो गई। मदमाती और नशे में चलने लगा। मदमाता, अहंकार में, नशे में कि देखो इतना कुछ मेरे पास है। उसी नशे में मदमाता मैं डोलता रहा, और चाहता क्या रहा कि फल मुझे वह प्राप्त हो जाए कि जो जन्मों जन्मों तक साधु पुरुषों को तपस्या के बाद प्राप्त होता है, वह मुझे यूं ही मिल जाए। करत कुजोग कोटि, सारा दिन कुजोग कोटि, करोड़ों प्रकार के बुरे धंधों में मैं लगा रहता हूँ। सारा दिन, पूरा जीवन करोड़ों प्रकार के सारे बुरे कर्म हैं वही करता हूँ। क्यों पयत परमारथ पद शांति, तो बताओ मुझे क्यों वह परम पद और शांति प्राप्त हो जाए। कर्म तो खोटे, सारा दिन पाप करने में बीतते हैं, सारा दिन संसार को सताने में बीतते हैं, छल कपट में बीतते हैं। तब किस प्रकार से मुझे ये परम पद प्राप्त हो सकता है और शांति प्राप्त हो सकती है। अर्थात जो मन है संसार में अधिक डोलता है, संसार के पाप कर्म, छल कपट, निंदा, बस ये षड्यंत्रों की राजनीति, उसके जीवन की पग पग की राजनीति, उनमें यह मन उलझा हुआ है। मन पाप की तरफ ऐसे दौड़ता है, ऐसे भागता है जैसे ढलान से जल, बिल्कुल ऐसे। और सतपथ की ओर, अध्यात्म की ओर, भक्ति की ओर तो चढ़ना उसे ऐसे लगता है जैसे हिमालय की खड़ी चढ़ाई। लेकिन चाहता है कि इसे यश मिले हिमालय की चोटी पर ध्वज फहराने का, लेकिन यात्रा ये नीचे घाटियों की ओर करे। सेई साधु गुरु सुन पुराण श्रुति, बूझो राग बाजी ताक। तुलसीदास जी कहते हैं साधुओं की सेवा करने से, पुराणों को सुनने से, वेदों को सुनने से, अर्थात भक्ति की रचनाएं सुनने से, ये सब करने से कुछ कुछ ये आभास होने लगता है कि हाँ, शायद हमारी बात बन जाए, शायद परमात्मा हम पर रीझ जाए, प्रसन्न हो जाए। कब लगने लगता है कि जब हम साधु सन्यासियों की सेवा करते हैं, वेदों पुराणों इनका अध्ययन मनन करते हैं। स्वाध्याय की बात यहाँ कही गई है। स्वाध्याय करता ही कौन है आजकल? किसी को कहो कि भैया जरा बैठकर 1 घंटे पढ़ा करो, तो वह कहता है कि अरे किस तरह से हमने स्कूल की पढ़ाई की है वही बहुत मुश्किल से हुई है, और आप कह रहे हैं हम फिर से पढ़ें। मनुष्यों के जीवन से स्वाध्याय चला गया। स्वाध्याय से विवेक को पोषण मिलता है, शक्ति मिलती है, खुराक मिलती है, लेकिन हमने छोड़ दिया है पढ़ना। अनेक लोग मुझे कहते हैं कि जी हम पढ़ने के बड़े चोर हैं, बस आप हमें पढ़ने के लिए मत कहिए। मूर्ति के आगे बिठा दीजिए, 1 घंटा घंटी बजा लेंगे, जाप कर लेंगे, पढ़ने के लिए मत कहिए। लेकिन जो पढ़ने के लिए मना करता है उसी को मैं कहता हूं कि तुझे पढ़ना है, उसी को। और जो कहता है मैं मूर्ति के आगे बैठकर घंटी नहीं बजा सकता, पूजा नहीं कर सकता, उससे मैं कहता हूं कि तुझे प्रतिमा के आगे ध्यान करना है। क्योंकि कंडीशनिंग ब्रेक करनी है, पूर्वाग्रहों को तोड़ना है। जब तक ये पूर्वाग्रहों की कुंठाएं बनी रहेंगी कि मैं यह नहीं कर सकता, मैं यह करूंगा, तब तक जीवन की सहज गति नहीं हो सकती। जीवन को सहज रखना है, और उस सहज में किसी चीज का विरोध नहीं रखना। तो यहां पर तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि जब साधु संतों की मैं सेवा करता हूं, स्वाध्याय करता हूं, तब ऐसा लगता है कि
ये जो मैं फल चाह रहा हूँ प्रभु के दर्शन का, वह प्राप्त हो सकता है। कैसे, इसका एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे सारंगी जब बजती है, सारंगी के बजते ही पता लग जाता है कि कौन सा राग है, कौन सा राग है। अब मेरे मन की सारंगी जो राग बजाती है वो तो पाप का राग है। जैसे ही बजता है मैं पहचान जाता हूं ये तो पाप का राग है। लेकिन अगर मैं साधु संतों की सेवा करता हूं, स्वाध्याय करता हूं, फिर जब सारंगी बजती है तो लगता है कि आह, ये तो भक्ति का राग है, ये तो पुण्य का राग है, निश्चित रूप से मुझे परमात्मा के दर्शन कराएगा। तो जैसी मन की सारंगी होगी, उस पर बजता हुआ वैसा ही राग हमें बता देता है कि ये पाप का राग है या पुण्य का राग। तुलसी प्रभु सुभाए सुतरुसो, जो दर्पण मुख कांते। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम तो कल्पतरु हैं, वो तो हर प्रकार से तुम्हारे मनोकामनाओं को पूरा करेंगे, हर प्रकार के कल्पतरु हैं, जो मांगोगे वही मिलेगा। लेकिन ये मत समझ लेना कि प्रभु श्री राम कल्पतरु हैं तो ना समझ भी हैं, तुम उनको बेवकूफ़ बना सकते हो, ठग सकते हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु श्री राम कैसे हैं? दर्पण के समान। तुम उस दर्पण में जैसी मुख मुद्रा बनाओगे वैसा ही दिखाई देगा, वैसा ही फल पाओगे। अगर तुम पाप को मांगोगे तो तुम्हें पाप ही मिलेगा, पुण्य मांगोगे तो पुण्य ही मिलेगा। ये दर्पण है प्रभु श्री राम। जैसी मुख मुद्रा बनाकर उस दर्पण के सामने जाओगे, उसी के अनुसार प्रभु राम की दृष्टि भी तुम पाओगे, वो वही दिखाएंगे तुमको। कहने का अभिप्राय क्या है? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब प्रभु राम के सम्मुख जाना है, जब तो मुख मुद्रा सुंदर बनाओ ना, पवित्र बनाओ ना। वो है ना, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। तो ये जो पाप का, कुचक्करों का, अहंकार का, मद का, मोह का, ये जो इतनी सारी कालिख मुंह पर लगी हुई है, इस कालिक के साथ राम जी के दर्पण में खुद को देखोगे तो वैसा ही पाओगे और वैसा ही फल मिलेगा। तो ऐ मेरे मन, सुन सुन, जो तू चाहता है वही एक मनोरथ, कि तुझे वह फल प्राप्त हो जाए जो दुर्लभ है योगियों को, मुनियों को, साधुओं को, सन्यासियों को। तो फिर ये तो संसार के छल कपट, ये अहंकार, ये सब छोड़ दे और साधुओं का संग कर, संतों की सेवा कर, गुरुओं की सेवा कर, स्वाध्याय कर और इनके माध्यम से अपने उस कुटिल मन को निर्मल बना। तब ही तेरी यात्रा संभव है। तो सूत्र दे दिया है तुलसीदास जी ने अपने मन को सुंदर बनाने का, मनोविकारों को बाहर निकाल देने का, मन को पवित्रता की यात्रा की ओर अग्रसर करने का। चलो या न चलो ये तुम जानो। तुलसीदास जी ने तो बस रास्ता बताया है, चलना न चलना तुम्हारी मर्जी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर
नर उतरे हो पारा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम जय जय सिया राम।